और पहला मैच उनका है जो हमेशा बोनस पॉइंट्स की उम्मीद रखती हैं। सुपर हैवीवेट चैंपियन योगेश चौधरी आमने सामने होंगी श्रुति बावा के। और उसके बाद 65 kg फीमेल कैटेगरी बिमला रावत वर्सेस बंदारिका। और साथ में ये तो पूरा विमेंस कार्ड है। श्वेता राजावत बनाम अर्धरा सुरेश। फर्स्ट अप इन द 65 kg प्लस वेट कैटेगरी आ रही है फ्रॉम जयपुर वीर्स, वो जो 3 टाइम चैंपियन ऑफ चैंपियन रह चुकी है at national level, and she is the strongest woman in India. Please welcome Yogesh Chaudhary. प्रो पंजा लीग सीजन 1 में अनडिफीटेड थी। प्रो पंजा लीग सीजन 2 में एक मैच खेली है, ये शायद पहला मैच है और इस बार भी अनडिफीटेड रहने की कोशिश ही करेंगी। 2025 बैफी नेशनल चैंपियन इन सीनियर कैटेगरी, नेशनल चैंपियन इन मास्टर्स कैटेगरी, एशियन कप गोल्ड मेडलिस्ट बोथ आर्म्स इन सीनियर एंड मास्टर्स कैटेगरी। अगर ये कोहनी अपनी टेबल पर रखती है तो ये हार नहीं सकती। वो जो 2012 से 2017 चैंपियन ऑफ चैंपियन रह चुकी हैं एट नेशनल लेवल। प्लीज वेलकम फ्रॉम मुंबई मसल श्रुति बावा। छठा दिन कल उतना खास मुंबई मसल के लिए रहा नहीं, लेकिन आज 7वें दिन पर या 7वें आसमान पर पहुंचा पाएंगी श्रुति बावा मुंबई मसल को अपने प्रदर्शन के जरिए, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा प्रदर्शन योगेश चौधरी के सामने चलने नहीं वाला। अगर आप योगेश जैसे एक चट्टान, सबसे लाजवाब खेल आपको सामने लाना होगा श्रुति बावा। बाइसेप्स में आप आधा इंच ज्यादा रखती हैं योगेश के सामने, फोरआर्म्स में भी आप 1 इंच ज्यादा पकड़कर ला रही हैं। आज बुलेट बादशाह राउंड तो वो नहीं ले पाएंगी, Go. लेकिन फ्लैश पिन जरूर करेंगी। एक आसान जीत पहले ही राउंड में, 1 सेकंड के अंदर पहला राउंड खत्म। इरादे एकदम स्पष्ट, कोई हंसी मजाक के मूड में आज वो नहीं आई हैं। जिस काम के लिए आई हैं उसको जल्दी से खत्म करके अपने टीम डगआउट में वापस लौटना चाहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल अनुशासित, एक सटीक रणनीति, प्लान के अनुसार, तैयारी के अनुसार जयपुर वीर्स के लिए योगेश चौधरी की ये शानदार शुरुआत। किसी तरह स्लिप पा पाएंगी श्रुति, बिना स्ट्रैप के तो योगेश को हराना संभव है। Don't move. Go. जी नहीं, किसी का तो फॉल स्टार्ट जैसा कुछ शायद था, नहीं, रेफरी के अनुसार ये फेयर स्टार्ट था, किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिली और योगेश चौधरी ने आसानी से उस राउंड को जीत लिया है। Winner. विजेता, कोई सेलिब्रेशन नहीं, जीत पहले से अपने दिमाग में दर्ज करके आई थी। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती हुई यहाँ पर। जी हाँ, थोड़ा सा मूवमेंट तो नजर आया था, लेकिन शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रुक कर वापस सेंटर में आ गई थी योगेश और फिर एक शुरुआत की, फिर एक हिट लगाई साइड प्रेशर के साथ। हाँ, गले जिस तरह से श्रुति बावा ने उन्हें लगाया, एक प्रेरणा स्रोत। अब बिमला बंदारिका आमने सामने, फिलहाल करते हैं सीधे अमन। But I think we should give full credit to Mumbai Muscle. उनके अगेंस्ट भी खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. So full credits to Shruti. Congratulations on that. Next up, 65 kg weight category में आ रहे हैं from Jaipur Veers, वो जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं in National Championship 2025 in the Masters category. Please welcome बिमला रावत। उन 2 स्वर्ण पदकों के बाद बिमला ने अपना दमखम दिखाया है, लेकिन अब ये प्रो पंजा लीग का मंच है बिमला। यहां आप जिस स्तर पर खुद को पाते हैं, जिस दबाव के बीच खुद को पाते हैं, इससे बड़ा मंच आर्म रेसलिंग की दुनिया में भारत में है नहीं। क्या यहां बिमला रंगीन प्रदर्शन दे पाएंगी? From Mumbai Muscle, silver and bronze medalist at Asian level, 3 times state champion and 2 times gold medalist at national. Please welcome Bandarika.
जी हाँ, इस बड़े मंच पर, भारत के सबसे बड़े आर्म रेसलिंग के मंच पर या फिर दुनिया के सबसे बड़े आर्म रेसलिंग के इस मंच पर बंदारिका भी सिर्फ एक इरादे के साथ आई है और वो इरादा है जीत का इरादा। काफी मुश्किल शायद ये मैच उनके लिए हो सकता है। हाइट दोनों की लगभग एक समान, बाइसेप और फोरआर्म में थोड़ी एडवांटेज बिमला रावत के पास, ग्रिप स्ट्रेंथ भी उनकी ज्यादा। Wrist. कलाइयों पर ध्यान यहाँ रेफरी सर्गी सोकोलोव के द्वारा डोंट मूव कहते हुए स्ट्रैप बांध दिए गए हैं किसी भी समय। One foul. और यहाँ फाउल बिमला के तरफ। Don't move. Wrist. फिर से रिस्ट कलाई Don't का move. जिक्र, Shoulders. शोल्डर्स का जिक्र, Don't move. कंधों को Open. बिल्कुल स्क्वायर रखना जरूरी। Don't move. और अब Don't move. शुरुआत No. नहीं, Don't भी move. संतुष्ट नहीं Go. पूरी तरह। अब गो का जिक्र और यहाँ क्या बात है बिमला, लेकिन भंडारिका दहाड़ रही हैं। भंडारिका के पास यहाँ जीत का अनुभव, पिछले साल वो एक जीत इतनी अहम थी, लेकिन आज ये उससे ज्यादा अहमियत रखेगी मुंबई मसल के लिए। ये जीत बहुत बड़ी, किस अंदाज में, धीरज के साथ, ठहराव के साथ अंत में Winner. बहुत बढ़िया प्रदर्शन भंडारिका। देखिए उस चीख के द्वारा दर्शाते हुए कितनी अहमियत तरह के प्रदर्शन से उन्हें बहुत बढ़ोतरी उस कॉन्फिडेंस में मिलेगी। भंडारिका मुंबई मसल के लिए आज सामने आई हैं। योगेश चौधरी ने जिस तरह से पहला मुकाबला जयपुर वीर्स के लिए जीता, ये पलटवार अहम है। अगर यहाँ पूरा मुकाबला अपने नाम कर दिया भंडारिका ने, तो सीधे Let's go. निर्णायक मैच में कहानी जाएगी, जहां फिर से हमें 55 किलो में दो महिलाएं Go. दिखने वाली हैं, श्वेता और आर्द्रा। Let's go. Come on, players. Pandari. एक बार फिर से कोशिश Don't होगी move. बिमला की भंडारिका की उंगलियों को Don't जकड़ने move. की, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पर स्लिप के बने Don't हुए हैं move. क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी Go. टॉप रोल के लिए जाएंगे। जी हाँ, देखिए जकड़ कर रखा है अंगूठे को बिमला ने, लेकिन अब स्लिप के लिए जाएंगी। जी नहीं, पिन कर दिया है। वापसी, जिस वापसी की हम बात कर रहे थे वो इतनी जल्दी कर दिखाई बिमला ने, अपनी ताकत दिखाई, अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई। स्ट्रैप में जान गई थी कि भंडारिका की इंड्योरेंस, उनका स्टैमिना, उनका प्रोनेशन और खास करके उनका वो साइड प्रेशर काफी अच्छा है। इस बार फिसलने का ही मौका नहीं दिया। देखिए उंगलियों को खोल के रीग्रिप की अच्छी पोजीशन बनाई, यहाँ पर अंगूठे को पकड़ कर रखा और वहां से नीचे की ओर पुश किया। ऐसे में अगर आप स्लिप पाना चाहें तो अंगूठे का डिसलोकेट तक होने का खतरा बना रहता है और वो दर्द सहन कर पाना बहुत मुश्किल, इसीलिए आपका हाथ इस प्रकार नीचे की ओर जा सकता है। Pandari. बिना स्ट्रैप के आर्म रेसलिंग करना एक अलग ही कला होती है। या फिर बिमला Don't एक move. और जीत दर्ज Don't करेंगी move. काफी तेजी के साथ। Don't move. उनको Go. चाहिए कि किसी भी तरह स्लिप ना होने दिया जाए। एक बार फिर से दूसरे राउंड की तरह अंगूठे को जकड़ लिया है, भंडारिका के अंगूठे को जकड़ लिया है और पिन कर दिया है। जी हाँ, Winner. जबरदस्त वापसी। Come. गलती की उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। भंडारी। स्ट्रैप में वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि जीत पाएंगी या नहीं, इसलिए पूरा का पूरा दमखम लगा दिया कि किसी भी तरह भंडारिका को स्लिप ना करने दिया जाए और उस प्लान में, उस स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल रही है यहाँ पर जयपुर वीर्स के खिलाड़ी बिमला। 2-1 से इस मैच को जिता दिया है। और जब ये दिन शुरू हुआ था, जयपुर वीर सिर्फ एक पॉइंट, मात्र 1 पॉइंट पीछे थे मुंबई मसल से उस पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन इस जीत से वो बढ़त प्राप्त कर सकते हैं। अब 55 पर जयपुर वीर्स, 56 पर मुंबई मसल, यानी कि 2 कुल मिलाकर पॉइंट अब जयपुर वीर्स को मिल सकते हैं। 57 पर पहुंच सकते हैं और तीसरे स्थान पर उस लीडर बोर्ड में जा सकते हैं। कमाल की जीत यहाँ जयपुर वीर्स के द्वारा, लेकिन अब कहानी जाती है सीधे उस तीसरे राउंड में। योगेश चौधरी और यहाँ बिमला, 2 लगातार जीत। क्या बात है, भंडारिका ने पहला राउंड जीता। प्रदीप, पूरा
मोमेंटम उनके पास था, फिर ऐसे पलटवार कर दिखाना, ये दर्शाता है बिमला की काबिलियत को। तो काफी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन टीम का डाउन हो सकता है, लेकिन अब तीसरा मुकाबला होगा श्वेता रजावत बनाम अर्द्रा। In the 55 kg weight category, आ रही है from Jaipur, the hometown Gwalior superpower, one-time Asian and 3 times national medalist. Please welcome Shweta Rajawat. पिछले सीजन में इन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला था और उसी मैच में इन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी 7वें दिन इन्हें पहला मैच खेलने को यहां पर मिला है। एक बार फिर से जीत के साथ अपनी टीम का विश्वास जीतना चाहेंगी। इनके अगेंस्ट आ रही है मुंबई मसल से वो आर्म रेसलिंग जिनके डीएनए में है। ये खुद तो एक अमेजिंग आर्म रेसलर है ही, बट इनकी पूरी फैमिली, इनके मॉम, इनके डैड, इनकी एल्डर सिस्टर, सबके सब 2025 स्टेट चैंपियंस भी हैं। सो आर्म रेसलिंग रन्स इन द फैमिली। प्लीज वेलकम फ्रॉम मुंबई मसल, अर्द्रा सुरेश। लेगेसी और आर्द्रा, आर्म रेसलिंग इनके खून में है। आज मुंबई मसल को एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन की जरूरत है। इनसे पहले 2 मुकाबले हारने के बाद खास तौर से श्वेता रजावत ने वहां प्रवेश किया, वो चीख से प्रदीप 2 कदम पीछे चले गए थे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन यहां Don't move. Don't move. Don't move. Go. एक अटैक इस बार तो किया है उनके ओपोनेंट ने। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की मुंबई मसल के खिलाड़ी अर्द्रा ने और काफी शॉकिंग जीत दर्ज की है यहाँ पर। स्ट्रैप से पहले वो इतनी कॉन्फिडेंट शायद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो साइड प्रेशर उनका भी निकल कर आया है, हैरान कर दिया अपने ओपोनेंट को। टीम कैप्टन अर्पण अपनी गाइडेंस उन्हें देते हुए देखिए किस प्रकार उस साइड प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया। पीछे की ओर बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही थी हाथ को, तो सिर्फ साइड में सीधा पिन पैड की ओर अटैक किया। आपकी एल्बोज का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है साइड प्रेशर लगाने के लिए। Don't move. Don't move. Don't move. Go. गो का जिक्र, और यहाँ पर शोर दुगना ना सिर्फ फैंस के द्वारा, लेकिन ये तो खिलाड़ियों ने चीख कर दहाड़ कर ने आपको साबित किया है। श्वेता की जीत और वो चीख गूंज रही है पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। अभी एक झलक मिल रही है, बिल्कुल मेरे पीछे रोहतक राउडीज की टीम मौजूद। हर्ष विर्क लौट कर आ रहे हैं, क्या वो कंधा, क्या वो बाजुओं में वापस वो जान लौटाई, ये देखना दिलचस्प होगा। रिकवरी पर ध्यान दिया गया है, लेकिन यहाँ निगाहें हमारी बनी हुई हैं इनके ऊपर। क्या रिएक्शन वो श्वेता के द्वारा। अर्द्रा एक बार फिर से अपना साइड प्रेशर दिखाएंगी। कलाई पीछे मुड़ने के बावजूद इस राउंड को जीत जाएंगी। Shoulders. Don't move. शोल्डर को बराबर स्क्वायर करते हुए एक लाइन में करते हुए रेफरी। Don't move. Don't move. Don't move. Go. एक बार फिर से वही पहले राउंड वाली पोजीशन आ गई है। अब आएगा साइड प्रेशर अर्द्रा सुरेश का और जीत लिया है उस राउंड को ठीक पहले ही राउंड की तरह। स्कोर 2-1। इस मैच की विजेता है मुंबई मसल के खिलाड़ी अर्द्रा सुरेश। Winner. दैट्स द पावर ऑफ प्रो पंजा। जोश देखिए, वो सेलिब्रेशन देखिए। जानती थी कि एक बार अगर स्लिप उन्होंने पा ली तो वहां से उनके लिए वो मैच निकालना काफी आसान हो जाएगा। अपनी ट्रेनिंग पर विश्वास था। चीख दहाड़ दुगनी हुई मुंबई मसल के तरफ से।
बहुत बढ़िया प्रदर्शन। Winner. जी हाँ, जो पहले 2 मुकाबलों में डोमिनेंस नजर आई थी जयपुर वीर्स की, उसको रोकना जरूरी था मुंबई मसल के लिए, और वही करके दिखाया है अर्धरा सुरेश ने। देखिए, एक बार अगर मैच इस ट्रैप में अटक जाता है, अब चेहरे पर देखिए कितनी शिकस्त नजर आ रही थी जयपुर वीर के खिलाड़ी पर। उस साइड प्रेशर को रोक पाना बहुत मुश्किल। वो जोश देखिए, यहां पर समझ गई थी कि ताकत तो उन्हें बहुत लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी भरपूर मिलेगा, और वो फल मिला भी। वापसी की है, 2-0 से तो नहीं जीत पाई, लेकिन कमबैक वाली जो वापसी होती है उसका एक अलग ही मजा, अलग ही स्वाद होता है, और ये है वो स्वाद का सेलिब्रेशन। इस अंडरकार्ड मुकाबले की समाप्ति हुई। रिजल्ट्स थे कुछ इस प्रकार। योगेश चौधरी 2-0, उसके बाद बिमला 2-1 से कमबैक जीती थी, और इसके बाद अर्धरा सुरेश ने पहली जीत दिलाई, वो 2 पॉइंट्स दिलाए